अफगानिस्तान के काबुल से, जहां पर अमेरिकी दूतावास पर आतंकियों ने आत्मघाती हमला किया है। दूतावास के करीब ही एक बिल्डिंग है, उस पर आतंकवादियों ने कब्जा जमा लिया है और वहां से रॉकेट जो है दागे जा रहे हैं अमेरिकी दूतावास की तरफ। एक के बाद एक 6 धमाकों की आवाज सुनी गई है। अब तक अमेरिकी दूतावास पर यह हमला किया गया है। आपको बता दें कि बहुत ही करीब अमेरिकी दूतावास के नाटो का ऑफिस भी है और फिलहाल जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक दूतावास के पास यानी एम्बेसी के पास में एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में छुपे हुए हैं ये आत्मघाती हमलावर। अफगानिस्तान के काबुल में धमाके और फायरिंग का दौर अभी भी चल रहा है। आप तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। धमाके के बाद किस तरीके का आलम, किस तरीके का माहौल जो है वहां पर बना हुआ था। दूतावास के करीब नाटो की इमारत है ये बताया जा रहा है, लेकिन अभी जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक ये जो आत्मघाती हमलावर हैं ये एक बिल्डिंग पर कब्जा जमाए बैठे हैं और वहीं से लगातार फायरिंग भी कर रहे हैं और रॉकेट भी दाग रहे हैं अमेरिकी दूतावास की तरफ। 4 लोगों की जख्मी होने की खबर इस वक्त मिल रही है। इस वक्त ये बड़ी खबर है। अफगानिस्तान के काबुल में हुआ है बॉम्ब ब्लास्ट और एक के बाद एक 6 धमाकों की आवाज सुनी गई और उसके बाद देखिए कैसे अमेरिकी दूतावास पर पहुंचे कुछ लोग, जैसे ही धमाके की आवाज सुनी वहां से भागते हुए। ये काबुल में हुआ है आतंकी हमला। कुछ जख्मी लोगों की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, हालांकि ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती है, इसलिए हमने इमेज को थोड़ा ब्लर किया है। अमेरिकी दूतावास पर हुआ है यह हमला और अभी खबर मिल रही है कि आतंकवादियों के कब्जे में है अमेरिकी दूतावास के पास की ही एक बिल्डिंग। हमारे संवाददाता अमित हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। अमित, बताइए ताजा हालात और क्या जानकारी मिल रही है फिलहाल। देखिए, दोनों तरफ से गोलीबारी जारी है, लगातार गोलियों की आवाज आ रही है। वहाँ पे अफरा तफरी का माहौल है और अमेरिकी दूतावास के ठीक सामने में पहले धमाका हुआ है और इसके बाद वहाँ पर आतंकियों ने गोलीबारी शुरू हो गई और सुरक्षा बलों के बीच। और ये जो धमाके हैं लगभग 5 से 6 धमाके सुने जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि फिदायीन हमला है एक तरह का और वहाँ पर कोशिश की जा रही है घुसने की। जो बिल्डिंग है वहाँ घुसने की कोशिश की जा रही है अमेरिकी दूतावास में। हालांकि तालिबान ने इस पूरे हमले की जिम्मेदारी ली है और वहाँ पर पूरे सुरक्षा कर्मी जो है वो उन्होंने मोर्चा संभाल लिया है और लगातार गोलीबारी जारी है दोनों पक्ष तरफ से। तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय एजेंसियों की तरफ से ये खबर आ गई है कि जो भारतीय दूतावास है वो पूरी तरह से सुरक्षित है और किसी भी भारतीयों को वहाँ पर कोई खतरा नहीं है। फिलहाल गोलीबारी जारी है और लगातार सुरक्षा बल वहाँ पर पहुंच रहे हैं। वहाँ पर अफरा तफरी का माहौल है, खाली करा लिया गया है पूरे इलाके को। दर्शकों को बता दें कि राहिल अब्दुल हक ये वही इलाका है जहाँ पर अमेरिकन एम्बेसी है, अमेरिकी दूतावास है और यहाँ पर हमला हुआ है और खबर मिल रही है कि उसके पास ही की एक बिल्डिंग पर कब्जा कर दिया है इन आत्मघाती हमलावरों ने। अमित, क्या कोई जानकारी मिल पाई है कितनी तादाद में है ये हमलावर, कितनी तादाद में है ये आतंकवादी? देखिए, फिलहाल लगभग 5 से 6 की संख्या बताई जा रही है कि करीब 5 से 6 लोग थे जिन्होंने पहले एक धमाका किया। माना जा रहा है कि एक रॉकेट लॉन्चर से रॉकेट दागा गया है, धमाके हुए हैं और इसके बाद उसके जो अफरा तफरी का माहौल था पास की बिल्डिंग में घुस गए और वहां से लगातार गोलीबारी जारी है। तुरंत सुरक्षा बलों ने वहां सारी चीजों को खाली करा लिया, पूरे इलाके को खाली करा लिया है। दोनों तरफ से गोलियां चल रही है और रुक रुक के धमाके की आवाज भी आ रही है। अब तक लगभग 5 से 6 धमाके की आवाज भी आ चुकी है और गोलियां लगातार चल रही है। तो आप कह सकते हैं फिदायीन जो हमलावर है, आतंकी है, उनके और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी है। अच्छा, किन आतंकवादियों ने ये हमला किया है? क्योंकि खबर आ रही है कि तालिबानी जो है उन्होंने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। जी हाँ, तालिबान ने ये जिम्मेदारी ले ली है कि ये जो हमला हुआ है, आतंकवादी हमला, फिदायीन हमला जो अमेरिकी दूतावास के पास हुआ है, इसकी जिम्मेदारी तालिबान ने ली है। आपको बता दूं कि इससे कुछ दिन पहले ही भारतीय दूतावास पर भी इसी तरह से हमला हुआ था जिसमें भारतीय दूतावास को काफी क्षति पहुंची थी, कई लोग वहाँ पे मारे भी गए थे। और ये लगातार इस तरह की चीजें हो रही है। इस तरह के हमले जो है तालिबान की तरफ से, अलकायदा की तरफ से वहाँ पर अमेरिकी दूतावास से किया जाता है, भारतीय दूतावास से किया जा रहा है। और इस बार जो है कहा जा रहा है कि खासतौर से विदेशी नागरिकों को निशाना बनाने की कोशिश है आतंकवादियों की तरफ से। अमित, बने रहिए हमारे साथ। दर्शकों को एक बार फिर उस वक्त की तस्वीरें हम बता रहे हैं जब वहां पर धमाका हुआ, जब वहां पर हमले हुए। अब बताया जा रहा है कि एक के बाद एक 6 धमाकों की आवाज वहां पर आई है।
जाहिर सी बात है बहुत सेंसिटिव इलाका है, अमेरिकी दूतावास है, पास ही में नाटो का मुख्यालय भी वहां पर बताया जा रहा है। और अभी जो ताजा हालात बने हुए हैं और अभी जो अपडेट हमारे पास आ रहा है उसके मुताबिक पास ही की एक बिल्डिंग में अभी भी आतंकवादी हैं, वहां से रॉकेट दाग रहे हैं, लगातार फायरिंग की जा रही है। हालांकि वहां पाकिस्तान के जितने भी सुरक्षा कर्मी हैं जल्दी जल्दी वहां पर पहुंचाना उन्हें शुरू कर दिया गया है। पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। काबुल में हुआ है ये धमाका और फायरिंग और धमाके अभी भी जारी है। अमित बताइए क्या किस तरीके से डील किया जा रहा है सिचुएशन को, क्योंकि खबर के मुताबिक अभी भी वहां पर बिल्डिंग में छुपे हुए हैं आत्मघाती हमलावर। देखिए अभी जो है पोजीशन ये है कि उसके पास की एक बिल्डिंग है, वहां पर उस इमारत में आतंकवादी घुस गए हैं और इस वजह से उन्हें आप कह सकते हैं सेफ गार्ड वाली जगह। अमित बीच में आपको रोकना चाहूंगी, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं फिलहाल वहां की। तस्वीरें देखिए, आप अंदाजा लगा पाएंगे इन तस्वीरों को देखकर कैसे अफरा तफरी का माहौल वहां पर बना हुआ है। जैसे ही धमाकों की आवाज सुनी, आप जानते ही हैं अगर आप एम्बेसी गए हैं या आपको जानकारी है एम्बेसी के बारे में, तो अक्सर वहां पर लोग अपनी वीजा लगवाने के लिए पासपोर्ट से जुड़े कामों को लेकर उस देश के वहां अक्सर तादाद में भीड़ जमा रहती है, लंबी लंबी कतारें वहां लगी रहती है और ऐसा ही कुछ आलम आज की तारीख में भी था। और उसी वक्त ये धमाका होता है, एक के बाद एक 6 धमाकों की आवाज सुनी जाती है और उसके बाद अफरा तफरी का माहौल वहां बन जाता है। फिलहाल देखिए, आपने अभी जो पिछली तस्वीर थी उसमें देखा होगा सुरक्षाकर्मी एक बिल्डिंग में घुसे हैं और वहां से डील करने की कोशिश कर रहे हैं इन सभी आत्मघाती हमलावरों से, जो कि एक पास ही की बिल्डिंग में, अमेरिकी दूतावास के पास ही एक बिल्डिंग है, पास ही एक इमारत है जिसे अपने कब्जे में ले लिया है इन आत्मघाती हमलावरों ने। कहा जा रहा है कि 5 या 6 की तादाद में ये आतंकवादी उस बिल्डिंग में छिपे हुए बैठे हैं और वहां से लगातार फायरिंग कर रहे हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। अब पूरे इलाके को सील कर दिया गया है, वहां से लोगों को सुरक्षित निकालने का काम अभी भी जारी है। काबुल में हुआ है ये आत्मघाती हमला। सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता अमित का, लगातार जानकारी बटोर रहे हैं। अमित, जरा बताइए अभी क्या अपडेट आपके पास मिल रहा है? देखिए, अभी 9/11 गया है, 3 साल बरसी अभी दिल्ली की होने वाली है। ऐसे में इस तरीके का हमला पाकिस्तान में होना यानी बताता है कि जितने भी आतंकवादी हैं वो अभी बैठे नहीं है, किसी न किसी फिराक में लगे ही हुए हैं। चलिए अमित से एक बार फिर हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लगता है उनसे संपर्क टूट गया, लेकिन भारतीय दूतावास के सभी कर्मचारी सुरक्षित है, ये जानकारी हमें मिल रही है। 4 लोगों के जख्मी होने की खबर मिल रही है। अभी अभी राष्ट्रपति करजई के प्रवक्ता का बयान आया है कि 5 फिदायीन हमलावरों ने हमला किया है और ये अमेरिकी दूतावास में हुआ है हमला। और ताजा जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक अभी भी ये जो आतंकवादी हैं ये पास ही की बिल्डिंग में, पास ही की एक इमारत में छुपे हुए बैठे हैं। उन्हीं लोगों से निपटने के लिए वहां पर सुरक्षाकर्मी, जो पाकिस्तान की पुलिस है और सेना जो है वहां पर पहुंचा दी गई है। लेकिन जैसे ही धमाके की आवाज सुनी, देखिए लोग कैसे भागने लगे। महफूज इलाके की तरफ दौड़ते ये तमाम लोग आपको नजर आ रहे हैं। ये एम्बेसी के पास का इलाका है। इस शख्स को देखिए जख्मी हालत में, इंतजार एम्बुलेंस का हो रहा है। तालिबान का ये आत्मघाती हमला है। 6 धमाके हुए हैं काबुल में और हमलावरों ने फिलहाल एक इमारत पर कब्जा किया हुआ है और वहीं से लगातार वो फायरिंग भी कर रहे हैं और तालिबान ने इस हमले की जिम्मेदारी ले ली है। और इस बीच खबर ये आ रही है कि भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान आया है कि काबुल में जो भारतीय हैं वो सुरक्षित है। भारत के विदेश मंत्रालय ने ये बयान अभी जारी किया है। 5 फिदायीन हमलावरों ने यह हमला किया है। काबुल में अमेरिकी दूतावास पर यह हमला हुआ है और जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक 4 लोगों के जख्मी होने की बात सामने आई है। अफगानिस्तान के काबुल में हुआ है यह हमला। तो अमेरिकी दूतावास को निशाना बनाकर आतंकियों ने हमला किया है। तालिबान ने हमले की जिम्मेदारी ले ली है और अब तक 6 धमाकों की आवाज सुनाई दी गई है। सिर्फ यही नहीं, अभी भी पास ही के एक इमारत में
यानी अमेरिकी दूतावास, अमेरिकन एम्बेसी के बिल्कुल पास में बिल्डिंग में छुपे बैठे हैं ये आत्मघाती हमलावर। हमारे साथ फोन लाइन पर सज्जाद अनवर साहब जुड़ गए हैं। सीधा रुख करते हैं उनका, पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़े हैं। सज्जाद अनवर साहब बताइए, फिलहाल क्या आलम है वहां का, क्या खबरें आपको मिल रही है? जी अभी उतनी खबरें मिल रही हैं जितनी आपके पास है, क्योंकि हम भी डिस्टेंस पे हैं। मेरा ख्याल है दिल्ली लाहौर से नजदीक है, काबुल दूर है। तो बहरहाल ये मैं समझता हूँ कि ये अमेरिकन ने एक अनाउंसमेंट कर रखी है यहाँ से विड्रॉल की अफगानिस्तान से, और जिस तरह से उसामा का ऑपरेशन हुआ अब्ताबाद में, ये बुनियादी तौर पे आखिरी हमले हैं मैं समझता हूँ इनको पसपा करने के लिए नेटो फोर्सेस को तालिबान की तरफ से। और ये नर्व की गेम है। अब देखना ये है कि क्या छटपटा के नेटो फोर्सेस फौरन निकल जाती हैं या अपना टाइम, वो जो उनका शेड्यूल है उसको रिड्यूस करते हैं, या क्या डायलॉग भी चल रहा है तालिबान के साथ इनका, उसका क्या स्टेज है। बेसिकली ये लड़ाई के आखिरी मार्के जो होते हैं मैं समझता हूँ वो हैं, और खासा भरपूर काम कर रहे हैं इस वक्त तालिबान। मैं समझता हूँ कि उन्होंने पिछले 3 अटैक जो किए हैं वो काफी सीरियस अटैक हैं। एक उसामा की वो जो कंपनी मिलिट्री की, अमेरिकन मिलिट्री की वो कंपनी जिन्होंने उसामा का ऑपरेशन डिजाइन किया था, उस पर अटैक आज से 15-20 दिन महीना पहले। उसके बाद एक अमेरिकन जो ट्रूप्स जहाँ पे जो उनकी छावनी है वहां पे अटैक किया गया था, और आज का जो अटैक है मैं समझता हूँ उसी सिलसिले की कड़ी है। और दूसरी बात ये है कि ये काबुल जो कि सेफ सिटी बना दिया था नेटो फोर्सेस ने, उसमें तालिबान अपनी बार बार प्रेजेंस शो कर रहे हैं, और उससे ये जाहिर होता है कि वो जो भी पावर कॉरिडोर्स हैं काबुल के, उसके कहीं नजदीक हैं तालिबान। और इन हमलों के अंदर क्या है, पिछले दिनों करजाई ने भी काफी मिक्स सिग्नल्स दिए थे अमेरिकन के बारे में। करजाई का क्या अपना भी कोई गठजोड़ है तालिबान के साथ, जिस तरह से अमेरिकन बातचीत कर रहे हैं तालिबान के साथ। पिछले दिनों खबर थी कि मुल्ला उमर की अमेरिकन के साथ बात हुई है। तो इसलिए काफी मिक्स चीजें हैं, अभी इनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। ये सारा कुछ कबल वक्त है, लेकिन ये कुछ हाइपोथेसिस इस वक्त चल रहे हैं पाकिस्तान में भी कि अमेरिकन निकलना चाहते हैं। ओबामा इकॉनमी की ये सीन है कि ओबामा जल्दी से जल्दी लड़ाई को खत्म करना चाहता है, लेकिन इसकी कोई रिकंसिलिएशन होगी तालिबान के साथ या एक स्टेबल गवर्नमेंट बन सकेगी, उसका फ्यूचर क्या होगा। सज्जा साहब, लेकिन 9/11 के वक्त और उसके आसपास के अगर वक्त की बात करें तो पूरे जहां में जहां कहीं भी सेंसिटिव इलाके थे वहां पर बहुत ज्यादा सिक्योरिटी टाइट कर दी गई थी। ऐसे में अमेरिकी एम्बेसी के पास इस तरीके का हमला होना जाहिर सी बात है बहुत बड़ी चूक है। हालांकि आप बता रहे हैं कि ये चेतावनी नाटो को जरूर दी है, लेकिन एक चूक तो पाकिस्तानी सुरक्षा कर्मियों की तरफ से हुई है, इंटेलिजेंस की तरफ से भी। नहीं, मैं आपको बताऊं कि वो जो चूक है, आप देखें वो तब से लेकर अब तक कितनी दफा हो चुकी है। आपके जो कल परसों पिछले वीक में जो हाई कोर्ट के सामने धमाका हुआ, चूक तो होती है। देखें, सिक्योरिटी लैप्स होते हैं तो ये सारी चीजें होती हैं, लेकिन अगर ये मैं कह दूं कि आपके हाई कोर्ट के बाहर जो एक्सप्लोजर हुए हैं उसमें आपकी राह ने कोई असिस्टेंस की है या आंखें बंद कर ली हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये गलत बात होगी। इसी तरह जो इस तरह के इवेंट्स होते हैं पाकिस्तान में, जो सबोटेजेस के टेररिस्ट जो होते हैं, आप देखें बेनजीर भुट्टो को किस तरह से एलिमिनेट किया गया, तब से लेकर अब तक हम वी आर फेसिंग टेररिज्म। इस तरह से नहीं कहा जा सकता कि कोई एजेंसियों की चूक है या कोई ऐसी बात। चलिए।